गुड आफ्टरनून क्लास 4 वंस अगेन। आज मुझे लग रहा है मेरा कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वो बार बार शट डाउन हो रहा है। तो चलिए, अब मैंने सही कर लिया है इसको। तो हम अभी लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, पहले आपकी बुक ओपन कर लेते हैं, ईमेल के बारे में। और मैं आपको ये बता रहा था कि आजकल ईमेल एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके हेल्प से हम पूरी दुनिया में अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को इंस्टेंट मैसेजिंग मेल कर सकते हैं। इंस्टेंट ईमेल का मतलब कि इधर से हम सेंड क्लिक करते हैं और उधर अपने आप वो मैसेज पहुंच जाता है। और इसी तरीके से मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं हम, ठीक है। पुराने समय में जब लेटर्स लिखते थे मम्मी पापा, तो उसमें टाइम लगता था उसको जाने में। पहले अपने ही शहर में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में इट विल टेक अ वीक और 10 days, बट नाउ अ डेज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द मेल रीच्ड टू द रेसिपिएंट। जो ईमेल हम करते हैं वो रेसिपिएंट के बाद विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहुंच जाता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड सर्विस ऑफ इंटरनेट। नाउ द सेकेंड सर्विस इज सर्च इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई काम मिलता है स्कूल में या होमवर्क के लिए, तो अगर कोई टॉपिक पे हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो वी कैन सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। और हमें किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए होता है तो हम वो इन्फॉर्मेशन google.com पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो here it is written, you can find any kind of information you require through the internet. It contains information on almost each and every topic you require. इसका मतलब है कि इंटरनेट पे ऑलमोस्ट ईच और एवरी टॉपिक जो भी आपको ज़रूरत हो उसका आपको नॉलेज मिल जाता है या उसका मटेरियल मिल जाता है। इट इज़ अ वैल्यूबल टूल फॉर रिसर्च। अगर किसी को कुछ रिसर्च करनी हो, साइंटिस्ट या कुछ भी किसी भी टॉपिक पे, तो एक बहुत ही वैल्यूबल टूल है ये। शॉपिंग ऑनलाइन, ये तो हम सब कर रहे हैं आजकल। यू कैन परचेज और सेल प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट इवन वाइल सिटिंग एट होम। आपने एक पंच लाइन सुनी होगी कंपनी की, OLX पे बेच डाल। मीन्स वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वी कैन प्लेस द ऑर्डर एंड पे थ्रू अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऑन द इंटरनेट। हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए इंटरनेट पे ऑर्डर भेज सकते हैं और उसका पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, सो दैट प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड एट योर होम। इसलिए कि जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है वो हमारे घर तक पहुंच जाए। फिर चैटिंग इन यंग जनरेशन, आजकल चैटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैटिंग बहुत फेमस टूल है। इंटरनेट अलाउज अस वन टू एक्सचेंज टाइप्ड मैसेजेस विद अनदर पर्सन ऑन द इंटरनेट इन रियल टाइम। इन रियल टाइम मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। रियल टाइम का मतलब एक ही समय में जब हम इधर से बात कर रहे हैं, जब इधर से कुछ टाइप करते हैं, उसका उस मैसेज का आंसर जो रेसिपिएंट है वो तुरंत हमको टाइप करके भेज देता है। सो दिस सर्विस इज नोन एज चैटिंग। अ मैसेज वंस सेंट विल इंस्टेंटली अपीयर ऑन द अदर पर्सनस कंप्यूटर। एक मैसेज जब भेजा जाता है तो वो तुरंत दूसरे इंडिविजुअल के कंप्यूटर पर या मोबाइल स्क्रीन पर आ जाता है। देन कम्स एडवर्टीजमेंट। कई कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट भी करती हैं इंटरनेट पे। सो लिखा है, डिफरेंट कंपनीज कैन एडवर्टाइज बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनी एंड देयर प्रोडक्ट्स इफ़ दे हैव देयर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। अगर किसी कंपनी की वेबसाइट है इंटरनेट पे तो वो अपने प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन और अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, जैसे कि जो भी कस्टमर है उनकी कंपनी के बारे में आगे पढ़े और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जाने, और अगर उनको पसंद हो तो वो ख़रीद लें, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें उसकी। देन कम लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़। हम सब ने गाने सुने होंगे और मूवी देखी होगी इंटरनेट पे। वी कैन यूज़ द इंटरनेट टू लिसन टू सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज़ ऑन यूट्यूब। यूट्यूब आप सबको पता होगा, ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आप अपने वीडियो देख भी सकते हैं, मूवीज़ देख भी सकते हैं और अपना कोई वीडियो बना के अपलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं पहले क्या करता हूँ, यूट्यूब पे जाके अपलोड करता हूँ, उसका लिंक वहाँ से जनरेट होता है, वो लिंक आपको आपके ग्रुप में भेजता हूँ। तो मैं भी यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ आपको ये वीडियो दिखाने के लिए, ओके। तो यूट्यूब इज़ अ वीडियो शेयरिंग सर्विस, एक वीडियो शेयरिंग सर्विस है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स ऑन द इंटरनेट। आजकल बहुत पॉपुलर है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इसका। ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसको आपको यूट्यूब की हेल्प से ही भेजूँगा। देन कम्स प्लेइंग गेम्स। द इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ गेम्स दैट यू कैन प्ले ऑनलाइन एंड डाउनलोड ऑन योर कंप्यूटर। ये सब आपने किया होगा, ऑनलाइन गेम्स भी खेले होंगे इंटरनेट पे। एंड आफ्टर दैट सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, सबका नाम पता होगा, सबके मम्मी पापा का अकाउंट, तो पापा का तो हो गई। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसकी मदद से हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या
जितने भी हमारे जानने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका एक ग्रुप बना के आपस में एक दूसरे को मैसेजेस और अपने अपने अपडेट्स शेयर करते हैं. सोशल नेटवर्किंग is a service on the internet that enables us to connect with people who share similar personal or professional interests. On most social networking sites, the members are connected to each other as friends, friends of friends, and so on. हमने जो दोस्त बनाए हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे फ्रेंड बन सकते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग. एंड फेसबुक इज़ द मोस्ट पॉपुलर साइट नाउअडेज. और फेसबुक है, ट्विटर है, ये बहुत पॉपुलर साइट्स हैं सोशल नेटवर्किंग की. अब हम कुछ बात कर लें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड हैं इंटरनेट से. सबसे पहले आता है वर्ल्ड वाइड वेब. इसके बारे में भी हमने पढ़ा था. व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब? World Wide Web is one of the services that are available on the internet. It is an electronic library that contains lots of information in the form of text, picture and sound. जब भी हम कुछ सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पे तो वो सर्च होता है वर्ल्ड वाइड वेब www से, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी जिसमें दुनिया की सारी इंफॉर्मेशंस रहती है. वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो या पिक्चर्स फॉर्म में हो या साउंड फॉर्म में हो. ओके, देन कम्स वेब पेज. किसी भी वेबसाइट का एक पेज कहलाता है वेब पेज. एन इंडिविजुअल पेज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. एक ऐसा पेज जो www जो कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, एक ऐसा पेज जो www पे हो और कुछ इन्फॉर्मेशन हो उस पर, उसको बोलते हैं वेब पेज. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन अ वेब पेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर और साउंड. और वेब पेज पे भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेक्स्ट, पिक्चर या साउंड की फॉर्म में हो सकती है. देन कम्स वेबसाइट. जब इस तरह के कई इंडिविजुअल वेब पेजेस एक साथ एक ग्रुप में होते हैं तो उसको बोलते हैं एक वेबसाइट. आपकी बुक में भी ये लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड टू सेम टॉपिक इज कॉल्ड वेबसाइट. अ वेबसाइट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, और इवन एन इंडिविजुअल. एक वेब पेज का कलेक्शन जो कि एक ही टॉपिक पे हो उसको बोलते हैं वेबसाइट. और ऐसी वेबसाइट्स बहुत सी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती हैं, बनाई जा चुकी हैं अब तक. आपके स्कूल की भी एक वेबसाइट है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, कंपनीज़ की अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है, और आप अपनी भी चाहें इंडिविजुअल की भी तो एक वेबसाइट ओपन कर सकते हैं. फिर कम आता है होम पेज. होम पेज इज़ द, जैसे आपके बुक में इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स आपको उस बुक के सारे कंटेंट्स के बारे में बताता है. इसी तरीके से होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है जो कि उस वेबसाइट के सारे कंटेंट्स और उस वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताता है. आपकी बुक में लिखा है, व्हेनेवर यू ओपन अ वेब ब्राउज़र, जब भी आप कोई वेब ब्राउज़र खोलते हैं तो जो फर्स्ट पेज आता है, द फर्स्ट पेज दैट अपीयर्स इज कॉल्ड होम पेज, उसको बोलते हैं होम पेज. इट ऑल्सो रेफर्स टू द इंटेंडेड बिगिनिंग वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट. ये बिल्कुल सेम है जैसे कि किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज हो. यूजुअली दिस पेज लिंक्स टू ऑल अदर पेजेस ऑन द वेबसाइट. ये पेज पे सारे लिंक होते हैं जिससे आप दूसरे उस वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे जा सकते हैं. फिर आता है URL. फुल फॉर्म ऑफ URL इज U इज़ फॉर यूनिफॉर्म, R इज़ फॉर रिसोर्स एंड L इज़ फॉर लोकेटर. जो भी हम एड्रेस डालते हैं किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए, जैसे अगर आपसे पूछें कि आपके स्कूल का आपकी स्कूल की वेबसाइट का URL क्या है, तो वो URL हमारे स्कूल की वेबसाइट का नाम है, या किसी भी वेब पेज का वो वेब एड्रेस जो भी होता है उसको बोलते हैं URL. जैसे हमारे स्कूल का वेबसाइट का URL है www.apslbslko.ac.in. सी, ठीक है. सो एवरी वेब पेज हैज़ इट्स यूनिक एड्रेस. हर वेब पेज या वेबसाइट का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है. यूनिक का मतलब वो दूसरा नहीं हो सकता उस नाम से. इज़ कॉल्ड URL. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस. इसको वेब एड्रेस भी बोलते हैं. टू ओपन एनी वेब पेज, किसी वेब पेज को खोलने के लिए और किसी वेबसाइट को खोलने के लिए द URL मस्ट बी गिवन. URL को देना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है. सब एग्जाम्पल्स ऑफ द URL आर www.yahoo.com, www.google.com, और हम बोलेंगे www.apslbslko.ac.in एक्सेट्रा. ओके, अपनी स्कूल की वेबसाइट का नाम. फिर लास्ट में आता है नेट सर्फिंग. जब हम इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो फटाफट एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, दूसरे पेज से तीसरे वेब पेज पे, तीसरे से चौथे वेब पेज पे, जहां हमें अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो मूविंग फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर और मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर. देखिए आपकी बुक में लिखा है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर ऑन द नेट इज नोन एज नेट सर्फिंग. ठीक है. सो अभी ये चैप्टर फिनिश हो गया है.
ये वीडियो भी मैं पेश करने जा रहा हूँ।